थार इस एसयूवी का पूरी तरीके से एक अलग कैरेक्टर है जो किसी भी अदर एसयूवी के लिए मैच कर पाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो या फिर थार रॉक्सी क्यों ना हो। ये गाड़ी का बेस वेरिएंट है एएक्स ऑप्शनल, जहां पर आपको 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन मिलता है रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ। गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 11,35,000 रुपए, लेकिन आज की डेट पर जब से रॉक्स आई है एक्चुअली तब से 3 डोर थार पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट एंड डील्स हैं, तो आप एक अच्छी डील फॉर श्योर ले सकते हैं। अब डिटेल से बात करते हैं। ये बेस वेरिएंट एक पूरी तरीके से अच्छा वेरिएंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि थार का कस्टमर ज़्यादातर चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराना पसंद करता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते और कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जहाँ पर पैसे देने के बाद भी आपको उसे अपग्रेड कराना पड़े, तो सब कुछ आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। देखिए, नॉर्मल स्टील व्हील आपको मिलते हैं 16 इंचेस के जो कि सिल्वर पेंटेड है, तो अलॉय आप डालना पसंद करते हैं वो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। सामने अगर आप हेडलैम्प्स वगैरह भी चेकआउट करेंगे तो यहाँ राउंड शेप के नॉर्मल आपको रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, तो आप अगर डीआरएल्स वगैरह वाले या आफ्टर मार्केट डालना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। फॉग लैंप्स इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं कराए जाते, लेकिन गाड़ी जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस रखती है, हाँ, अगर आप थार रॉक्स को देखेंगे इसके साथ तो वो गाड़ी डेफिनेटली इससे थोड़ी लंबी है, व्हील बेस भी ज़्यादा है, तो वो गाड़ी ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल फील होती है, थोड़ा सा क्लासी लुक जो है वो ऑफर करती है। जैसे ही आप 3 डोर को देखते हैं तो ये गाड़ी पूरी तरीके से आपको एक ऑफ रोडिंग वाली या जैसा कैरेक्टर आपको एक थार से उम्मीद होती है, जैसी आपकी सोच होती है, उस चीज़ को ये गाड़ी पूरी तरीके से आज की डेट में भी आपके फुलफिल करती है। सबसे पहली चीज़, सामने अगर आप देखेंगे तो ब्लैक फिनिश के साथ आपको सामने ये वर्टिकल स्लैट की ग्रिल जो है वो देखने के लिए मिलती है। महिंद्रा ऊपर मेंशन किया गया है। सामने जो बम्पर आप देख रहे हैं ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आएगा जिसके ऊपर थार मेंशन हुआ हुआ आपको दिखेगा। इस तरीके से आपको जो है नॉर्मल टर्न सिग्नल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। हेडलैम्प की हमने ऑलरेडी बात कर ली। हुड के ऊपर लैचेस वगैरह कंटिन्यू हैं जो कि देखने में सुंदर लगते हैं। साइड में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑल ट्रेन टायर्स 245 75 R16 इसकी ओवरऑल टायर की प्रोफाइल है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं जो ऑफर की जाती हैं। 3 डोर थार की ओवरऑल लेंथ है 3985 mm की। 226 mm का ये गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑफर करती है। सामने भी अगर आप देखेंगे तो वेल्डेड टो हुक आपको फ्रंट में रेयर में क्लियरली विजिबल होते हैं। रियर व्हील ड्राइव का आपको सेटअप जो है वो पीछे विजिबल होगा। लेडर ऑन फ्रेम है तो गाड़ी का फ्यूचर जो पूरा जो नीचे लेडर है जो इसकी चैसी है वो आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होती है। टर्न सिग्नल इस तरीके से फेंडर के ऊपर आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर और क्लासी सी फील डेफिनेटली देते हैं। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पर जो एंटीना मिलता है ना टॉप में वो एलएक्स में, वो यहाँ एएक्स में आपको इस तरीके से अवेलेबल नहीं कराया जाता। ऊपर डोर वाइजर्स ये डेफिनेटली एक एसेसरीज का पार्ट है। हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है। अगर आप पेट्रोल 4x4 के ले जाते हैं तो वही एक ऑप्शन है जहां आपको कन्वर्टेबल टॉप मिल सकता है, अदरवाइज अब नहीं आता। उसके बाद ORVMs जो हैं काफ़ी बड़े से साइज़ के हैं और यहाँ प्रॉपर इस तरीके से थार जो है वो आपको मेंशन हुआ वो दिखाई देगा। ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल्स वो आपको मिलते हैं और नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूबुलर आपको इस तरीके से फुट स्टैप मिलते हैं जो कि प्रॉपर स्टील में दिए गए हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इसकी, आप इसे रफ रगड़ तरीके से ईजिली इस्तेमाल कर पाएंगे। पीछे स्विच होइए। अब एक चीज़ 3 डोर के साथ है कि आपको चाबी लगानी पड़ती है जब भी आपको अपना ये फ्यूल फिलर कैप जो है इसे खोलना पड़े। अब जो रॉक्स आई है उसमें तो आपको सब कुछ इनबिल्ट दे दिया, बटन से चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं इंटीरियर से ही, लेकिन यहाँ पर वो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस डेफिनेटली हैं। और 4 डोर मतलब 3 डोर है, 4 सीटर है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन एक थार का कस्टमर इन चीज़ों के इन कॉम्प्रोमाइज़ेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। उसकी जो थार के लिए अपनी एक डेडिकेशन होती है ना कि यार थार, तो वो चीज़ इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए आपको मजबूर करती है। फिलहाल अगर आप पीछे देखेंगे तो स्पेयर व्हील कुछ इस तरीके से आपको माउंटेड मिलता है, कोई कवर वगैरह इसके ऊपर नहीं दिया गया। पीछे एक हाई माउंटेड छोटा सा स्टॉप लैम्प ज़रूर है, डिफॉगर्स आपको यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं और ये रेट्रो शेप के LED में आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप नॉर्मल दिया गया है, थार मेंशन किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं जलते हुए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक डेफिनेटली देते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 आपको पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो फॉर श्योर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और 3 डोर थार में अगर आप बूट चेकआउट करना चाहें तो आप ये आपके पास लगभग जगह है। अब आप छोटा मोटा सामान यहाँ पर अपना इजीली रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरी फ्लोर है गाड़ी की इसी तरीके के वॉशेबल मैट्स के साथ आती है। इसकी पूरी फ्लोर जो है वो आपको ड्रेन प्लग्स के साथ भी मिलती है, तो आप पूरी गाड़ी अंदर से सारा इसका फ्लोर वगैरह धोने के बाद ड्रेन प्लग्स के थ्रू सारा पानी ड्रेन कर सकते हैं।
रेयर व्हील ड्राइव, तो यहाँ आपको RWD इस तरीके से मेंशन हुआ दिखाई देता है। ये चाबी आपको मिलती है, फ्लिप की आएगी। 3 कंट्रोल्स इसके ऊपर आपके पास हैं, लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो फॉलो मी हेडलैम्प से फ्लिप की इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। दूसरी चाबी के ऊपर कोई कंट्रोल्स आपको नहीं दिए गए, ये एक नॉर्मल चाबी जो है आपको मिल जाएगी, सेकेंडरी की जो है। अब आप इंटीरियर में स्विच होइए। सीट्स जो है वो आपको फॉर श्योर यहाँ फैब्रिक के मिलती हैं। कुछ एसेसरीज यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि लगी हुई हैं, जैसे कि सीट कवर, ये एक एसेसरीज का पार्ट है। आर्मरेस्ट जो है वो एक एसेसरीज का पार्ट है। पीछे भी इस तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। कुछ चीज़ें एसेसरीज के तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो ये डोर अगर आप चेकआउट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आएंगे। ये थोड़ा सा डार्क ग्रे टोन पे जहाँ पर आपको इस तरीके से फिनिश मिलती है, थार लिखा हुआ है, ये फिनिशिंग्स वगैरह जो है ना वो थोड़ा अच्छा फील आपको नो डाउट देती हैं। बॉटल यहाँ पर आप इजीली रख पाएंगे, बाकी कुछ ज़्यादा जगह आपके पास यहाँ पर नहीं है। नीचे अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो ये ABC तीनों पैडल्स के पास स्पेस जो है वो ठीक है, बाकी कोई फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पर आप डेफिनेटली नहीं आता, तो वो आप मिस करेंगे। ये कंट्रोल्स आपको जो है वो MID से रिलेटेड मिलते हैं, इसकी TFT डिस्प्ले से रिलेटेड। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग है, आइडल स्टॉप एंड गो जो है वो आप यहीं से इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एडजस्टमेंट जो है सीट में वो आपको फॉर श्योर मिलता है, और लॉकरिंग के पास प्रॉपर यहाँ पर लाइट भी दी गई है, तो रात में भी आप इजीली जो है वो अपनी की वगैरह लगाने में आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते। अब अगर आप यहाँ पर चेकआउट करें तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको यहाँ पर सामने देखने के लिए मिलती हैं। डायल्स फॉर श्योर आपको एनालॉग बेस ही देखने के लिए मिलते हैं। नीचे गाड़ी के टोटल ऑडोमीटर्स आपको शो हो रहे हैं, बाकी बेसिक इन्फो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होती है। गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना रेंज और कवर करेगी, डिजिटल स्पीड आपको विजिबल होगी, वार्निंग हिस्ट्री अगर कोई होगी तो सेटिंग्स वगैरह आप यहीं से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो ये एक 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, जिसके ऊपर कोई माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह फॉर श्योर नहीं है, लेकिन आप इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो अवेलेबल है, तो आप इसे टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इधर आपको जो है वो वाइपर के स्टॉक्स मिल जाते हैं। दूसरी साइड अगर आप चेकआउट करेंगे तो टर्न सिग्नल और हेडलैम्प के कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह फॉर श्योर नहीं आते। कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, तो ये भी आपको जेन्युइन एसेसरीज या आफ्टर मार्केट जो है वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपग्रेड कराना पड़ेगा। सामने इस तरीके से आपको प्रॉपर एक हैंडल ग्रिप जो है वो यहाँ पर जरूर दिया गया, जो कि देखने में अच्छा लगता है। एयरबैग इस वेरिएंट में आपको मात्र 2 मिलते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो थोड़ा बहुत ये कार्बन फिनिशेस जो है वो साइड जो AC वेंट्स हैं वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, सुंदर लगती है ओवरऑल देखने में। और यहाँ कुछ कंट्रोल्स आपको क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड, एक मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ आपके हैजार्ड से रिलेटेड सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है वो आपको होगा। गाड़ी का आप ESC जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, यहीं से आप इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। हिल डिसेंट कंट्रोल आप यहीं से ऑपरेट या रेडी या इनेबल या डिसेबल जो भी आपको करना है वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो पूरी गाड़ी में आपके पास चार्जिंग के लिए एक ही ये 12V का सॉकेट है, बाकी कोई आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं कराएगा है। फोन वगैरह रखने के हिसाब से जगह सफिशिएंट है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन D117 CRD डीजल इंजन के साथ आता है। 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन है, अच्छे पावर फिगर्स जनरेट करता है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा काबी स्पेस, 2 पावर विंडोज आती हैं, 2 ही विंडोज इसकी खुलती हैं। पीछे वाले ग्लास तो आपको पता ही है कि फिक्स आते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर इस तरीके से रोल ओवर केस जो है वो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलती है। जो आप बाहर देख रहे हैं इसकी वजह से गाड़ी की सेफ्टी काफी इनहेंस होती है, और यही रीजन था कि आपकी इस 3 डोर थार को भी 4 स्टार रेटिंग मिली थी। फिलहाल वाइजर्स वगैरह एक छोटे से वैनिटी मिरर के साथ, रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स है। IRVM मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है, और कैबिन में लैंप यहाँ पर एक ही मिलेगा सिंगल, और ये आपका LED बेस्ड रहने वाला है। चलिए अब जरा आप एक बार कैबिन से थोड़ा बाहर आइए हमारे साथ, और अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इग्निशन यहाँ से एक बार बंद कर देते हैं, और हुड जो है वो यहाँ से हम खोल देते हैं इसका, और हुड जो है वो अनलॉक करने के बाद आपको इसके लैचेस वगैरह जो है ना वो रिमूव करने पड़ते हैं। और ये लैचेस रिमूव करना मुझे बहुत एक्चुअल में एक फील गुड फैक्टर ऐड ऑन करता है। आपको पता लगता है कि वो ऑफ रोडिंग व्हीकल वाला जो थोड़ा फील होता है ना, इन चीज़ों से वो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। फिलहाल यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे, और इस इंजन की मैं बात कर रहा था, सबसे पहली चीज़ हुड में एक अच्छा वेट आपको फॉर श्योर फील होता है। सामने बढ़िया तरीके से आपको इंसुलेशन कवरिंग्स वगैरह विजिबल होंगी, और अंडर बॉडी में भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ कुछ कवरिंग्स वगैरह आपको नहीं दी गई। ऑफ रोड व्हीकल है, ऊंचा भी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी आपको ना पड़े, और होता भी तो शायद आप तोड़ ही लेते। फिलहाल
अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो ये आपके लिए लगभग 116 bhp के आसपास की पावर जो है वो जनरेट करता है, साथ साथ में लैचेस भी बंद करते रहते हैं। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए जनरेट करने वाला है। रियल में अगर मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी आपको सिटी हाईवे अगर आप दोनों कंबाइन चलते हैं तो 13 to 15 की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो रियर व्हील ड्राइव, ये 1.5 लीटर का इंजन आपके लिए डेफिनेटली जो है वो डिलीवर करने वाला। इतनी तो मतलब आप फ्यूल इकोनॉमी इस गाड़ी से इजीली ले सकते हैं। हाँ, बस आपका ड्राइविंग पैटर्न थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन है। बाकी लुक वाइज आप कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मतलब आप अगर रॉक्स को देखें और साथ में अगर आप 3 डोर को देखें तो आपको गाड़ी देखने में ज़्यादा सुंदर कौन सी लगती है, रॉक्स या फिर ये 3 डोर? वैसे मेरे ओपिनियन तो ये है कि रॉक्स जो है वो आपको थोड़ा सा क्लासी और प्रैक्टिकल फील देने वाली गाड़ी है। अगर आप एक मतलब एक अलग तरीके से गाड़ी को स्टैंड आउट करवाना चाहते हैं, एक रफ रगड़ वाली फील अगर आपको चाहिए तो 3 डोर फॉर श्योर उस चीज़ में आज भी आगे है। व्हील बेस इस गाड़ी का उससे छोटा है, लेंथ भी उससे फॉर श्योर कम है, और डोर तो आपको मालूम है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं। ये गाड़ी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, फैमिली में अगर आप इसे यूज़ करें तो ये आपकी प्राइमरी कार नहीं बन सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन ओवरऑल आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।